फ्रेंड्स, हम लोग ने मोटराइज्ड फ़ैन सिस्टम में प्रोजेक्ट में कैसे एक मोटर के थ्रू एक फ़ैन चल सकता है वो कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा है। तो अभी हम लोग वही सेम फ़ैन मॉडल को ऑटोमेटिक फ़ैन सिस्टम बनाते हैं। हमारा इसको बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी रिले है, ब्रेडबोर्ड है और एक आयर सेंसर है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। आयर सेंसर का जो VCC है वो आएगा ब्रेडबोर्ड के रेड में, और आयर सेंसर का जो ग्राउंड है GND है वो जाएगा इस ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव में। वैसे ही जो रिले है, रिले का जो VCC पोर्ट है वहाँ से जो वायर आएगा वो जाएगा ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल में, और रिले का जो GND है वहाँ से आके ये जाएगा ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल में। और रिले में एक है इन बोल के, यहाँ पे एक लिखा होगा इन। ओके, यहाँ पे जो इन लिखा हुआ है वहाँ से आयर सेंसर के आउट तक जाएगा यहाँ पे। ओके, सो ये हो गया हमारा रिले और आयर सेंसर और ब्रेडबोर्ड का मिनिमम कनेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मोटर के जो दो वायर्स है इसका एक वायर को हम लोग रिले में लगाएंगे। रिले में कहाँ लगाएंगे? अब अगर आपने रिले को ऐसे पकड़ा है तो ये वाला जो है मोटर का एक वायर इधर लगेगा, बाकी रिले में एक वायर एक वायर यहाँ पे लगेगा मेल टू मेल। अब ये जो वायर है रेड वायर जो रिले का ये बीच का सॉकेट से आएगा, ये जाएगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल में। यहाँ से अब मैंने सारा कनेक्शन रेडी कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, रिले का जो VCC है वो जाएगा इधर का ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव में। रिले का जो ग्राउंड है, यहाँ से जो ग्राउंड है वो जाएगा नेगेटिव में। फिर रिले का एक वायर जो इन वाला है वो जाएगा आयर सेंसर के आउट के पास, और वैसे ही आयर सेंसर का जो VCC है वो जाएगा नेगेटिव में, और जो ग्राउंड है वो जाएगा पॉजिटिव में। मतलब ये ब्रेडबोर्ड में वैसे ही लगेगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था कि आयर सेंसर जो हम लोग का मोटर है, मोटर के दो वायर हैं। एक वायर आएगा रिले का ये वाला जो सॉकेट है यहाँ पे लगाएंगे, और रिले का ये जो बीच वाला जो सॉकेट है यहाँ से एक वायर जाके ये लगेगा हमारे पॉजिटिव टर्मिनल में, और बाकी मोटर का और एक जो वायर रह गया वो जाएगा यहाँ का ब्रेडबोर्ड का नेगेटिव टर्मिनल में। तो ये सारा कनेक्शन करके मैंने यहाँ पे एक ब्रेडबोर्ड जो हम लोग का डबल साइड टेप है यहाँ पे लगा दिया है, और इसको रिले का जो अडेप्टर है यहाँ पे चिपका दिया है, और मेरा आयर सेंसर यहाँ पे मैंने फिट कर दिया है। अब हम लोग इसको पावर देंगे और देखते हैं हमारा ऑटोमेटिक फ़ैन कैसे काम करता है। अब मैंने पावर दे दिया है, तो बैटरी से पावर ब्रेडबोर्ड को दे दिया गया है, और ब्रेडबोर्ड में और आयर सेंसर रिले में सारा कनेक्शन हो चुका है। तो मोटर का कनेक्शन भी हो चुका है। इसमें सिर्फ कनेक्शन का सब ये है। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब आप बैटरी यहाँ पे दो डाल देते हैं बैटरी होल्डर पे, याद रखिए कि उनका जो ब्लैक और रेड वायर है वो दोनों आपस में ना मिले, वरना शॉर्ट हो जाएगा, तार जल जाएगा, बैटरी ख़राब हो सकता है, बैटरी ब्लास्ट हो सकता है। तो उसका ज़रूर ध्यान रखिए। जब आपका काम नहीं है तो बैटरी एक निकाल दीजिए, और जब दोनों बैटरी एक साथ लगा हुआ हो होल्डर में, याद रखिए दोनों वायर्स अलग अलग रहे, एक साथ लग जाएगा तो
डेंजर है। तो अभी देखते हैं। तो ये हम लोग का एक लायन है, एक लायन आ रहा है, उसको बहुत गर्मी लग रहा है। अब देखते हैं फैन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। इसको हम लोग को थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का ऑटोमेटिक फ़ैन। जब कोई भी आएगा तो ये फ़ैन ऑटोमेटिक घूमने लगेगा। अब इसके नीचे हम लोग मतलब एक आदमी को फ़ैन चाहिए तो वो भी हो सकता है। ये वाटर कूलिंग सिस्टम की तरह भी काम कर सकता है, चाय को ठंडा भी किया जा सकता है। बहुत सारा एप्लीकेशन यूसेज है। आप इसको आप कैसे यूज़ करेंगे वो तो आपके ऊपर है। इसको आप क्या नाम देंगे, कूलिंग सिस्टम या फिर ऑटोमेटिक फ़ैन, जो भी हो। ये सेंसर बेस्ड फ़ैन कैसे काम करता है वो प्रोजेक्ट हम लोगों ने ख़त्म किया आज। अब इसका आगे बढ़ते हैं।